तो 1 तारीख को आने वाले हैं, भूल भुलैया 3 भी आने वाले हैं। तो पहला जो इंस्टॉलमेंट था भूल भुलैया 1, जो एक आइकॉनिक फिल्म बन चुका है, उसका डायलॉग्स, उसका स्टोरी, उसका जो भी कॉमेडी पार्ट्स है, तो वो एक तरह से लेजेंडरी बन चुका है। और 2007 के 15 साल बाद 2022 में इसका पार्ट 2 आया था, जो कार्तिक आर्यन और टाबू और कियारा आडवाणी था उनमें। तो अब अगले सीक्वल, अगले पार्ट आने वाले हैं। लेकिन बात ये है कि भूल भुलैया 2 अगर हम देखें, भूल भुलैया 1 से अगर भूल भुलैया 2 का कंपेयर करें, ये 19-20 का अंतर नहीं है, ये जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि एक तरह अगर हम देखें तो ये जो सीक्वल्स आते हैं, ये पहली बात तो इन्होंने टाइटल ले लेता है, लेकिन जो स्टोरी है वो कम्प्लीटली नया होता है। इनमें भी वही हुआ है, जो कॉन्सेप्ट, जो स्टोरी का जो बेस था, वो भूल भुलैया 1 में डिफरेंट था, भूल भुलैया 2 में कम्प्लीटली अलग था। हालांकि भूल भुलैया 2 के एंड में एक ट्विस्ट उन्होंने डाला था, लेकिन अगर कंपेयर करें भूल भुलैया 1 से, तो वो काफ़ी हद तक मैच्योर था। उनका जो सोच था, जो मल्टीपल डिसऑर्डर का जो बात उन्होंने वहाँ पे रखी थी, वो काफ़ी मैच्योर वे में उन्होंने प्रेजेंट किया था। और एक ही साथ कॉमेडी, जो कॉमेडी पार्ट थे, वो तो मैंने पहले ही बताया कि वो एक आइकॉनिक, वो काफ़ी सारी सीन्स तो आइकॉनिक हो चुका है। लेकिन अगर हम भूल भुलैया 2 की बात करें, तो हमें तो मतलब याद ही नहीं है कि कौन सा पॉपुलर सीन्स कुछ भी, और स्टोरी भी डिफरेंट है। अब भूल भुलैया 3 के बाद बात करें, तो यहाँ पे अब सुनने को मिल रहा है कि मतलब कॉन्फर्म ही है कि विद्या बालन फिर से आ रहा है। तो ये भी एक कुछ और स्टोरी बनेगा। ये जो 2, 3, 4, 5 वाला जो फंडा इन्होंने करता है, ये कुछ ठीक नहीं लगता मुझे। अगर करो तो पहले से बेहतर करो, या तो ना करो। हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, वो सिमिलर टाइम पीरियड में आया था, लेकिन हेरा फेरी 3 जो आ रहा है वो 15-20 साल, 10-12 साल बाद आ रहा है। तो स्टोरी में काफ़ी डिफरेंट होगा, तो डिफर करेगा कैरेक्टर्स से, जो ऑडियंस जुड़ नहीं पाएगा ठीक से। तो ये जो आइकॉनिक हो चुका है, वो हो चुका है, उसको वही रहने देना अच्छा है। कुछ और स्टोरी बनाओ, कुछ और टाइटल लाओ, लेकिन ये सेम टाइटल में 15 साल, 20 साल, 10 साल, 12 साल गैप में जो नया नया स्टोरी आते हैं, ये जो आइकॉनिक जो भी मूवीज है, उनमें असर डालता है। अब और एक एग्जांपल ले लीजिए, नो एंट्री 2 आ रहा है, तो ये और कम्प्लीटली नया कास्ट के साथ आ रहा है, तो स्टोरी भी नया ही होगा। तो पिछले जो पार्ट था उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है, तो ये मतलब ऑडियंस, बहुत सारे ऑडियंस इससे कंफ्यूज भी हो जाता है। तो मुझे यही कहना था कि जो आइकॉनिक बन चुका है उसको वहीं पर ख़त्म कर दो। जैसे भागम भाग, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी हो गया, बस स्टोरी वहीं पे ख़त्म कर दो, उसको छेड़छाड़ मत करो।